यहाँ आपके द्वारा दिए गए सभी 198 प्रश्नों की सूची है, जिन्हें आपकी आवश्यकतानुसार क्रमांकित, नंबर्ड और फॉर्मेट किया गया है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है F1 और O के मध्य। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति की गणना करें 2D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए 0.4D। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 15 सेंटीमीटर। परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है वास्तविक। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी प्रकाशिक केंद्र। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत समान आकार। एक लेंस की शक्ति इसकी अंडस्को के व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों अवतल हैं। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है। उसकी क्षमता, शक्ति की गणना करें 4D। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई, फोकस दूरी अंडस्को होती है ऋणात्मक। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस। जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस बिंदु। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी। एक लेंस जिसकी पावर जोड़ 2D है की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक लेंस में जोड़ 2.0D की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी उत्तल 0.5 मीटर। रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या है? फ्रैक 1 V फ्रैक 1 U फ्रैक 1 F। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति जोड़ 2.0D है तो यह क्या है? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? 2f1 पर। अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अंडस्को निकलेगी बिना किसी विचलन के। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अपसारी लेंस। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। अवतल। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का उपयोग करके। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल। निकट दृष्टि दोष को अंडस्को भी कहा जाता है। मायोपिया। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मानव आंख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। पीला। आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की का अंडस्को कहा जाता है। समंजन क्षमता। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे। प्रकाश आंख में से प्रवेश करता है। कॉर्निया। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL इसकी वजह से ले रहे हैं। ऊर्जा दक्षता। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? माइक्रोस्कोप। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? स्टेथोस्कोप। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश अंडस्को रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। 7। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए
विचलन कोण के बीच का कोण होता है इक्वल्स आपतित किरण और निर्गत किरण। एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? इक्वल्स विचलन कोण। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? इक्वल्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकार के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि माइक्रो आर, माइक्रो वी और माइक्रो वाई क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हैं, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इक्वल्स माइक्रो वी ग्रेटर दैन माइक्रो वाई ग्रेटर दैन माइक्रो आर। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटक रंगों के प्रकाश में विभाजित होना कहलाता है इक्वल्स प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? इक्वल्स बैंगनी। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? अ. लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। बी. बैंगनी रंग घटक का विचलन न्यूनतम होता है। सी. कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है इक्वल्स केवल ए। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश इक्वल्स वर्ण विक्षेपित होगा। अंडरस्कोर रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है इक्वल्स लाल। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? इक्वल्स प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? इक्वल्स यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों एक्सट्रीम्स का निर्माण करते हैं? इक्वल्स बैंगनी और लाल। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है इक्वल्स प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? इक्वल्स लाल। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? इक्वल्स लाल। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? इक्वल्स श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? इक्वल्स लाल। प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इक्वल्स आइजैक न्यूटन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इक्वल्स कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी F इक्वल्स फैराड इक्वल्स 0.1 F। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इक्वल्स तांबा। 2 चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर इक्वल्स चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? इक्वल्स संकुचन प्रभाव। 10 V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5 C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? इक्वल्स 50 J। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 A की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश __ C है इक्वल्स 144.5 A की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें इक्वल्स 3000 C। 10 वोल्ट्स के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? इक्वल्स 40 J। 11 V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 C के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? इक्वल्स 44 J। 10 V के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? इक्वल्स 30 J। विभवांतर 40 V है। 0.5 C के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें। इक्वल्स 20 J। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 A की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 45 C। 11 वोल्ट्स के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? इक्वल्स 33 J। 13 वोल्ट्स के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 C के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा? इक्वल्स 65 J। 12 वोल्ट्स का विभवांतर होने वाले 2 बिंदुओं के बीच है किया गया कार्य 36 J है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश है इक्वल्स 3 C। विभवांतर 12 वोल्ट्स और किया गया कार्य 60 J है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें इक्वल्स 5 C। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 A की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी इक्वल्स 30 C। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट्स के लिए 0.5 A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? इक्वल्स 240 C। एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 A की धारा खींची जाती है।
परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 360 सी 0.9 की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है इक्वल्स 108 सी। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट्स के लिए 0.5 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा इक्वल्स 150 सी। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 सी का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी इक्वल्स 10 जूल। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 360 सी। 14 वोल्ट्स के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है इक्वल्स 70 जे। 15 वोल्ट्स के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होता है इक्वल्स 75 जे। 17 वी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है इक्वल्स 85 जे। 10 वोल्ट्स विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जे है। तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश अंडरस्को होगा इक्वल्स 3 कूलाम। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 सी होती है जब 0.5 का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। समय ज्ञात करें इक्वल्स 600 एस। 11 वोल्ट्स के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है इक्वल्स 55 जे। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 405 सी। 20 वोल्ट्स के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जे है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है इक्वल्स 3 सी। 10 वी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 सी के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है इक्वल्स 20 जे। दो बिंदुओं के बीच 4 सी का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट्स है इक्वल्स 72 जे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू समय टी इक्वल्स इलेक्ट्रिक धारा I 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.01 की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है इक्वल्स 60 सी। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.81 की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 240 सी। यदि समान क्षमता की दो आवेशित चार्ज्ड वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो इक्वल्स बिजली प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 की विद्युत धारा प्रवाहित है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें इक्वल्स 450 सी। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है इक्वल्स चार्ल्स कूलाम। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स दूरी के वर्ग के साथ घटता है। कूलम का नियम क्या कहता है इक्वल्स दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंडरस्को श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है इक्वल्स सजावटी लाइटें। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है इक्वल्स विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियां होती हैं इक्वल्स ऊष्मा। एक लघुपथित परिपथ में धारा अंडरस्को इक्वल्स अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अंडरस्को है इक्वल्स सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है इक्वल्स चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। बी यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं इक्वल्स अ और बी दोनों। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इक्वल्स समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह इक्वल्स गल जाता है। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें फेस्टिवल लाइट्स का उदाहरण है इक्वल्स श्रेणी परिपथ। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है इक्वल्स तांबा। विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है इक्वल्स इलेक्ट्रॉन। विद्युत वाहक बल का मान इक्वल्स वर एप्सिलॉन इक्वल्स विद क्यू। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है इक्वल्स इलेक्ट्रॉनों की गति। आरेख क्या प्रदर्शित करता है इक्वल्स खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ सर्किट में कुल धारा
ओवरऑल करंट इक्वल्स घट जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? इक्वल्स नीला। विद्युत परिपथ में होते हैं इक्वल्स विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? इक्वल्स 2। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात इक्वल्स स्थिर रहता है। चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? इक्वल्स विद्युत बल्ब। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान इक्वल्स एक ही रहता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? इक्वल्स विद्युत परिपथ। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है इक्वल्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। किरचॉफ वोल्टा नियमानुसार किसी भी समवृत्त पाश में सभी आई इक्वल्स धारा, आर इक्वल्स प्रतिरोधकता तथा ईएमएफ का बीजीय योग हमेशा होता है इक्वल्स 0। नीचे दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है? इक्वल्स 0.55 ए। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? इक्वल्स विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? इक्वल्स ट्रांजिस्टर। एसी परिपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? इक्वल्स केवल प्रतिरोध। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान है इक्वल्स एक ही रहता है। दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त होता है इक्वल्स इलेक्ट्रॉनों। जब मेंस मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 ए से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है। इसे क्या कहा जाता है? इक्वल्स अधिभारण। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है इक्वल्स श्रेणी। एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके अंडरस्को टर्मिनल को दर्शाती है इक्वल्स धनात्मक। यदि कई बल्ब एक परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? इक्वल्स अन्य सभी बल्ब जलते हैं। विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? इक्वल्स फ्यूज। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण इक्वल्स सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। एक सर्किट आरेख में सिंबल का उपयोग इस प्रकार किया जाता है इक्वल्स प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी आर संकेत सिंबल का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में अंडरस्को के लिए किया जाता है इक्वल्स रियोस्टेट। उक्त प्रतीक सिंबल का प्रतिनिधित्व करता है इक्वल्स 1 वोल्टमीटर। प्रतीक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5V बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए इक्वल्स 2.58 200W का एक बल्ब 220 वोल्ट्स के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा होगी इक्वल्स 0.91 ए। 8 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात हैं तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं तो V1, V2 और I1, I2 क्रमशः अंडरस्को हैं इक्वल्स 2/3 और 1। दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए इक्वल्स 5/7 ए। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए इक्वल्स 1 ए। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट्स विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? इक्वल्स 52.38 एम्पियर। एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा इक्वल्स I4 हो जाती है। 2 प्रतिरोध A 10 ओम और B 15 ओम समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वोल्ट्स की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी इक्वल्स 0.50 ए। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट्स के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 W प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? इक्वल्स 2A 30 W का एक उपकरण 12 वोल्ट्स की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा अंडरस्को होगी इक्वल्स 2.5 ए। 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित हैं। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट्स के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा अंडरस्को हैं इक्वल्स क्रमशः 30.77 ओम और 7.15 ए। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? इक्वल्स धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 MV का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिलीएम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? इक्वल्स 0.2 मिली ओम्स। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वॉट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? इक्वल्स 0.5 एम्प। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वी का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 ए की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वी कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? इक्वल्स 11 ए। एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वी पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? इक्वल्स 6.25 ए। AC और DC किसके रूप होते हैं? इक्वल्स धारा का प्रवाह। विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को कहते हैं इक्वल्स जूल नियम। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट्स होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट्स हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? इक्वल्स 11A। 220 वोल्ट्स वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 W की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। इक्वल्स 5A। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? इक्वल्स 0.18 ए। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वी का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। इक्वल्स 14 एम्पियर। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश A है तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? इक्वल्स A। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4A का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट्स होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट्स तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? इक्वल्स 10.5 ए। 2 प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वी बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी इक्वल्स 0.2 ए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? इक्वल्स जूल का नियम। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? इक्वल्स 1/4। प्रत्यावर्ती धारा ऑल्टरनेटिंग करंट की माप किसके द्वारा की जा सकती है? इक्वल्स प्रेरण एमीटर द्वारा। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वी होता है जब ये स्रोत से 4A की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट्स हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? इक्वल्स 11.5 ए। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? इक्वल्स 2.2 ए। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? इक्वल्स धारा के ऊष्मीय प्रभाव। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4A की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट्स होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट्स हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी? इक्वल्स 8.5 ए। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। इक्वल्स 0.5 ए। यदि विद्युत प्रभार Q और समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? इक्वल्स Q t। विद्युत धारा का सूत्र I इक्वल्स समय t है इक्वल्स आवेश Q। विद्युत धारा का प्रवाह है इक्वल्स विद्युत आवेशों। यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इक्वल्स 20 एम्पियर। 4 ओम का एक प्रतिरोध A 6 ओम के प्रतिरोध B और 2V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। A और B के सिरों पर विभवपात क्रमशः हैं इक्वल्स 0.8 वोल्ट्स और 1.2V। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? इक्वल्स एक सुचालक में। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 J ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इक्वल्स 50 V। ओम के नियम के अनुसार होता है इक्वल्स नियत ताप पर व I। 10 ओम का एक प्रतिरोध A 20 ओम के प्रतिरोध B और 6V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। A और B के सिरों पर विभवांतर क्रमशः होगा इक्वल्स 2 वोल्ट्स और 4V। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होगी इक्वल्स रैखिक। चालक का प्रतिरोध कहलाता है इक्वल्स V और I का अनुपात। 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 J ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इक्वल्स 20 V। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? यहाँ V इक्वल्स विभवांतर, I इक्वल्स चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और R इक्वल्स प्रतिरोध है। इक्वल्स I इक्वल्स V R 2 ओमेगा 3 ओमेगा और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध 1 V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4A है तो V
होगा इक्वल्स 40V सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग होता है इक्वल्स 2 मिनट पहले। 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2A की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित में से कितना होगा इक्वल्स 200V। यदि V I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है इक्वल्स प्रतिरोध। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है इक्वल्स विभवांतर। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72J है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा इक्वल्स 24V। यदि धारा 10A और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें इक्वल्स 500V। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है इक्वल्स VI एक नियतांक है। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है इक्वल्स धारा। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है इक्वल्स चांदी। इनमें से क्या एक विद्युतरोधी नहीं है इक्वल्स नाइक्रोम। यहां आपके द्वारा दिए गए 194 प्रश्नों की सूची है जिन्हें व्यवस्थित और क्रमांकित 1-194 किया गया है। निर्देशानुसार किस स्थान पर का प्रयोग किया गया है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें 18 वोल्ट इक्वल्स अंडरस्को गुणा 3 ओम 6 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60V होता है जब ये स्रोत से 4A की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 150V हो ले तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी 10A। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। रबड़। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है तांबा। अंडरस्को के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं ग्रेफाइट। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं अ माइका और क्वार्ट्ज, बी धातु और रबर, सी धातु और माइका, अ केवल। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है ग्लूकोज घोल। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है VI। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने धारा पर क्या प्रभाव होगा दोगुनी हो जाएगी। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये किस कारण से होता है I इक्वल्स VR। विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी ओम। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा दोगुनी हो जाएगी। कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है ओम का नियम। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220V स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी 0.29A। ओम का नियम और अंडरस्को के बीच संबंध का वर्णन करता है विभवांतर विद्युत धारा। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है ओम का नियम। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित है। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए 6 ओम। यदि 6 ओम 9 ओमेगा और 6 ओम के प्रतिरोधक समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी प्रतिरोध होगा 2.25 ओम 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा 5 ओम 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट्स की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए 36 ओम। राम ने 50W और 220V रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220V की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा 968 ओम। यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। जब प्रतिरोधकों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर अंडरस्को होगा प्रतिरोध के समानुपाती। जब किसी चालक पर 24 वोल्ट्स का विभव आरोपित किया जाता है और 96A की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अंडरस्को होगा 0.250 ओम। निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए 4.5 ओम। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आकृति। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तार के पदार्थ की प्रकृति। 0.7 ओम प्रतिरोध 1 एम लंबाई और 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी 2.2 गुना 10 ओमेगा एम। प्रतिरोध R को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है
जिगजैग लाइन। किसी चालक का प्रतिरोध अंडरस्को के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई 2 ओम, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा? 27 ओम्स, 0.75 ओम। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा सबसे कम प्रतिरोध से कम। क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 1.2 ओम। किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? उच्च प्रतिरोधकता। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 डब्ल्यू प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वी हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? 135 ओम। तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता 2.5 गुणा 10⁸ ओम एम हो तो तार का प्रतिरोध होगा 10 पाई ओमेगा। तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग अंडरस्को में किया जाता है। संचरण लाइनों L लंबाई, R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध अंडरस्को होगा रो L पाई R वर्ग। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? 1 R = 1 R जोड़ 1 R जोड़ 1 R। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? कांच के तार। अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई अंडरस्को पर इसका मान दोगुना हो जाता है। दोगुनी करने समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा? 8 ओम। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। ये चालक का बना हुआ है मैंगनीज। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? I और 3 दोनों। 2200 W का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वी पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा 22 ओम। 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए? 3 प्रतिरोधक। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अंडरस्को पर निर्भर करती है तापमान। जब किसी तांबे के तार में 0.4 की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट्स है। तार का प्रतिरोध अंडरस्को है 5.0 ओम। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नांकित में से कितना होगा? 6 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का प्रतिरोध अंडरस्को होगा 55 ओम। यदि 3 ओम, 2 ओमेगा और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा। 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध होगा 4 ओम। समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए, बी और सी के प्रतिरोध क्रमशः 0.5 ओम, 0.2 ओम और 1.0 ओम हैं। उनकी प्रतिरोधकताएं अंडरस्को होंगी 2:10 के अनुपात में। 2 ओम, 3 ओमेगा और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का प्रतिरोध अंडरस्को होगा 11 ओम। L लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.5 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई L और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध अंडरस्को होगा 0.25 ओम। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा 2 ओम। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं। ये संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा 15 ओम। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? प्रतिरोध मानों को। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः अंडरस्को को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध
पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक अ. तापमान, बी. पदार्थ की प्रकृति, सी. सुचालक की लंबाई, डी. अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ए, बी, सी और ड. किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं अंडस्को सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। सामग्री: सड़कों, गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है समानांतर में। एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है? प्रतिरोध का मान 0 होगा। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? नाइक्रोम। तांबा की प्रतिरोधकता है 1.69 गुणा 10-8 ओम एम। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक है लंबाई। 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा आधा। किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2V संभावित विभवांतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1A है 2 ओम। जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। समानांतर की सी इकाई ओम है। प्रतिरोध R इक्वल्स वोल्टेज V, धारा I। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। विद्युतरोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 वर्ग ओमेगा m से 10 ओमेगा m। R इक्वल्स R1 R2 R1 जोड़ R2। सूत्र किसका द्योतक है? समानांतर संयोजन। एक सुचालक में से 2A की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट्स की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी 2 ओम। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? डिम बल्ब। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख ओमेगा प्रतिरोध पर छूती है? 1.2 गुणा 10-4। यदि दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समानांतर में जुड़े हैं। एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12V की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? 48 ओम। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे? 75 ओम। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे अंडस्को में जुड़े होते हैं समानांतर। प्रतिरोधकता की सी इकाई है ओम एम। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? एबोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। श्रृंखला में जुड़ी 3 ओमेगा कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 60 ओम। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 1 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध होगा 25 ओम। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2.75 ओम तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा अंडस्को कम हो जाएगी। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 3.0 ओम विद्युत प्रतिरोधकता की सी इकाई है ओम मीटर। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 2.25 ओम। 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम्स, 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं। कुल प्रतिरोध होगा 15 ओम। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके के व्युत्क्रमानुपाती होती है प्रतिरोध। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा अंडस्को दोगुनी हो जाती है। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग अंडस्को कम हो जाती है आधी। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? यह आधी रह जाती है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। 4 ओम 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे अंडस्को जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। सीरीज में 4 प्रतिरोधकों, जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है, का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? 1 ओम 1000 डब्ल्यू की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपये प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। 910 ओम के एक प्रतिरोध में 0.21 की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा अंडस्को होगी 0.4 जे। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? P=VI। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 220 वी 50 हर्ट्ज। एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रमशः 10 ओम 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 लैंप A, B और C समानांतर क्रम में संयोजित है और जिनके सिरों के बीच 60 वोल्ट्स की बैटरी जुड़ी हुई है, परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। 660 डब्ल्यू। एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है। T समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा अंडस्को होगी I वर्ग RT। 1 अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है? 746 डब्ल्यू। एक विद्युत लैंप 240 वोल्ट्स डीसी स्रोत से संयोजित है। लैंप से प्रवाहित होने वाली धारा 0.25 A है। लैंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। 60 डब्ल्यू। 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 A की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। 2.25 गुना 10 J। 10 ओम के उस प्रतिरोध से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा अंडस्को होगी जिसमें 360 J ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6 एम्प। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा अंडस्को के समानुपाती होती है। धारा वर्ग। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट्स के एक जनित्र से संयोजित किए जाने पर इसमें 2 एम्प की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति अंडस्को होगी 440 वोल्ट। सौर पैनल में अंडस्को ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। सौर विद्युत। एक बल्ब की शक्ति 40 डब्ल्यू है। उसके द्वारा 100 एस में व्यय की गई ऊर्जा C इकाई में ज्ञात कीजिए। 4000 J। यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी 9 गुनी। प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट्स की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति अंडस्को होगी 2.4 डब्ल्यू। 2 ओम के एक प्रतिरोध में 0.4 A की धारा अनुरक्षित मेंटेन्ड है। 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा अंडस्को होगी 0.32 J। 12 वोल्ट्स की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 A की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति होगी 36 डब्ल्यू। वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलॉम का आवेश T सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति पावर इनपुट होगी P=VQ। T शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। P=A वर्ग। क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा अंडस्को होगी 1.0 J। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6V की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा अंडस्को होगी 5.4 J। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट्स की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए 36 वॉट। एक घर में क्रमशः 30 डब्ल्यू, 60 डब्ल्यू और 75 डब्ल्यू रेटिंग वाले बल्ब A, B और C एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा? बल्ब C की चमक अधिकतम होगी। क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा अंडस्को होगी 0.90 J। क्रमशः 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 3V की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा अंडस्को होगी 2.25 J। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? H=A वर्ग T। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P, V और R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा होगा? P=V वर्ग R। 12 वोल्ट्स की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर एक बल्ब 36 डब्ल्यू की शक्ति आकर्षित करता है। यदि इसे 6 वोल्ट्स की आपूर्ति से संयोजित किया जाए तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? 9 डब्ल्यू। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा।
H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध बताइए। H इक्वल्स I वर्ग RT। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? H इक्वल्स VIT। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट्स AC के बजाय 440 वोल्ट्स AC से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की अंडरस्को होगी 2 गुनी। 20 वोल्ट्स के स्रोत से संयोजित एक विद्युत उपकरण से प्रति 5 सेकंड में 15 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए 60 वॉट। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाती है विद्युत शक्ति। एक 12 V का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 A की धारा कर्षित करता है। इस अवधि के दौरान कार की बैटरी द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। P, V, R और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा? P इक्वल्स I वर्ग R। 3 V की बैटरी के साथ श्रेणीक्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से कितनी होगी? 0.9 W एक सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा कहलाती है शक्ति। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? P इक्वल्स I वर्ग R। एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 W है। इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी? 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति होगी 0 W। एक समान बल्ब 4 V की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित हैं। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 A है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति है 0.8 W। एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट्स आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 A की धारा लेता है। विद्युत उपकरण की शक्ति ज्ञात कीजिए। 1.1 किलोवाट जूल के तापन प्रभाव जूल्स हीटिंग इफेक्ट के कारण उत्पन्न ऊष्मा H के अनुक्रमानुपाती होती है धारा वर्ग। एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? P इक्वल्स I वर्ग R। एक घर में 150 W रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 W का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत है क्रमशः 600 वॉट आवर्स और एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट्स जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 A है। बल्ब कितने पावर का है? 110 W। यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? 1350 जूल। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी है? 7.2 गुना 10 J। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? 5.4 गुना 10 J। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वॉट का क्या मतलब है? बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा। एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 गुना 10 J है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? 250 इकाइयां। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा अंडरस्को द्वारा दर्शाई जाती है VT। 100 W के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट है 0.8 240 वोल्ट्स वोल्टेज और 0.6 A धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी 144 W। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी के आनुपातिक होगी t घन वर्ग। 1250 W के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 H तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी 3.75। यदि 50 W का बल्ब 1000 J की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है 20s। 6 वोल्ट्स प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 A की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी 3.0 W। तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किलोवाट घंटा में। यदि एक आयरन जिस पर 1000 W अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभुक्त कुल ऊर्जा kWh में होगी 90। 120 W के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें 0.96 यूनिट्स।
एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। यह ऊर्जा जूल में कितनी है? 1152 गुना 10 जूल। 100 डब्ल्यू का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा इकाई होगी 300 डब्ल्यू के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी 2.4। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर अंडरस्को में दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि यह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा, अर्थात विद्युत। 100 डब्ल्यू का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में यूनिट ऊर्जा की खपत होगी 5.6। एक दुकान 1 माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? 9 गुना 10 J 60 डब्ल्यू का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6H इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट ऊर्जा की गणना करें 0.36 इकाई। प्रतिदिन 10H के लिए 200 डब्ल्यू का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में अंडरस्को यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी 200 डब्ल्यू का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 1 सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें 7 यूनिट। कुल प्रश्न 194। यहां आपके द्वारा दिए गए 213 प्रश्नों की पूरी सूची है। आपकी मांग के अनुसार उत्तरों को सामान्य टेक्स्ट बोल्ड नहीं में रखा गया है को से बदल दिया गया है और क्रम संख्या 1 से 213 तक व्यवस्थित की गई है। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है 6 यूनिट। 750 डब्ल्यू की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा होगी तारांकन 3 यूनिट्स। किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाएं 3.6 गुना 10 जूल। 100 डब्ल्यू के एक विद्युत लैंप को प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाता है। लैंप द्वारा 3 दिनों में कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा? 1.5 यूनिट। विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति। विद्युत जनरेट में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को अंडरस्को क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होती है। चुंबकीय यांत्रिक निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, ओवन, विद्युत जनित्र। बल्ब का फिलामेंट गलनांक वाली धातु से बना होता है। उच्च प्रबल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को अंडरस्को कहा जाता है। वोल्टेज सेल विद्युत मोटर अंडरस्को के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह अंडरस्को ऊर्जा को तारांकन ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम विद्युत यांत्रिक निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं? आई तापनदीप्त लैंप, ई इलेक्ट्रिक गीजर, ई विद्युत जनरेटर, आई और ई दोनों। विद्युत मोटर में दिक्परिवर्तक कॉम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। कार्बन ब्रश घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत जनित्र। निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? फ्यूज। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है विद्युत डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है विद्युत डायनमो। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होता है। विद्युत मोटर में अंडरस्को में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो अंडरस्को परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में दिक्परिवर्तक कॉम्यूटेटर का उपयोग अंडरस्को की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विभक्त वलय। इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो अंडरस्को परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत गीजर में अंडरस्को ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। विद्युत ऊष्मीय गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का संसूचन करता है। धारा निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर, कंप्यूटर,
गैल्वेनोमीटर। एक तापनदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? टंगस्टन। निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी। जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक जनरेटर रूपांतरित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अंडरस्को जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। जनरेटर नामक उपकरण परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायनमो। बिजली की मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण संग्रहण करता है? संधारित्र द्वारा AC AC को DC में बदला जाता है। रेक्टिफायर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? दिष्टकारी। विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एमीटर। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है एमीटर। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत हीटर। आधुनिक विद्युत जनरेटर अंडरस्को सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? पंखे की कार्यशीलता। अंडरस्को विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक घंटी। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो की उपस्थिति का पता लगा सकता है। विभवांतर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? लाइव तार में। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए बहुत निम्न। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर। अंडरस्को सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम। यदि एक फ्यूज का मान 8A है तब धारा 8A से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? इसका उच्च गलनांक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक घंटी। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है फैराडे का नियम। एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। एक सामान्य ट्रांसफॉर्म पर कार्य करता है प्रत्यावर्ती धारा AC। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में इनमें से सभी निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का मूल अवयव नहीं है? परस्पर अभिवाह। ट्रांसफॉर्मर को रूपांतरित करता है धारा एवं वोल्टेज दोनों। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को अंडरस्को कहा जाता है फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? A और N2। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग किया जाता है टंगस्टन। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जोड़ा जाता है समानांतर में। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। टंगस्टन चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। बैटरी। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च करनी होती है। रासायनिक। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? बैटरी। बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है एम्पियर घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बैटरी। निम्न युक्तियों में से कौन चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करता है? सेल या बैटरी?
धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। बैटरी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। डायनमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? लाउडस्पीकर, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आई, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र सर्वाधिक प्रबल होती है। ई, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं। ई, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स निर्मित करती हैं। ई और ई दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। धारा की दिशा। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को एंडोस्को कहा जाता है। एमआरआई स्कैन। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः अंडस्को और अंडस्को की दिशाओं को निरूपित करती है। धारा, चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ होगा 0। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंडस्को होते हैं। संकेंद्रित वृत्त। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आई, धारा का परिमाण बदलना 2, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना 3, धारा की दिशा बदलना केवल ई। एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ घटता है। दूरी। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित अंडस्को से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। स्पर्शज्ञा। जब एक धारावाही तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है। तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा अंडस्को है। पश्चिम से पूर्व। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी 90। धारावाही वृत्ताकार पाश के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। संकेंद्रित वृत्त। किसी चुंबक व भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं कहलाता है उत्तरी ध्रुव। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा अंडस्को होगी। अधिकतम। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। एन फेरो टर्न्स वाली एक परिवर्त धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा एन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय क्षेत्र। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती हैं। समानांतर रेखाओं। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो प्रेरित विभवांतर घटेगा। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो ये कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आई, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। ई, चुंबक की गति में वृद्धि करना। ई, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। आई और ई दोनों। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ, बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। बी, बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसमें चालक स्थित है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अंडरस्को के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन की दर। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण अंडरस्को होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। 90 डिग्री अंडरस्को में वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि होती है। धारा, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष अंडरस्को पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। 90 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? आई, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। 2, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना। 3, कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। आई और 2 दोनों। एन फेरों, टर्न्स और प्रवाहित धारा आई वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण अंडरस्को के समानुपाती होता है। नी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी एक जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मृदु लोहा। चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्यूमीनियम के एक सूचक पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक। विद्युत जनरेटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। बी, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? अ और बी दोनों। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अंडरस्को होता है। एक समान और अशून्य। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि अंडरस्को में वृद्धि होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र, यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 0 हो तो चालक पर लगने वाला बल F कितना होगा? 0। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थिति में किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। यह कहलाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तारांकन होगा। परिनालिका के अंदर एक समान स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निम्नांकित में से किस पर निर्भर होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? आई, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। ई, चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। ई, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है। अ और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अंडरस्को होता है। सभी जगह समान। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? या तो छड़ चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए जाने पर या बंद कुंडली को छड़ चुंबक की ओर ले जाए जाने पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के होगी। विपरीत, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा। किसी छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अ, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? अ और बी दोनों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंडरस्को होती हैं। बंद वक्र। निम्नलिखित विवरण से
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। अ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाश होती हैं। बी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। डी, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हों तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी। ए, बी, डी। एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय रेखाएं सदैव होंगी। धारा की दिशा के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। यदि दो समांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशाएं होंगी एक दूसरे के विपरीत। जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? मोटर। एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न के समान होता है। छड़ चुंबक। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। 1. किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रखकर ज्ञात की जा सकती है। 2. एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर पूर्व दिशा में इंगित करती है। 3. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। 4. दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। 1 और 3 दोनों। एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता? कांसा। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तर दक्षिण। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है। उत्तर दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का विमा है। ईल 1 निर्वात को माना जाता है। अचुंबकीय सामग्री। निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? चुंबक पत्थर। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? फैराडे का नियम। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? जेम्स मैक्सवेल। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। दक्षिण। एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? पिंड का भार। पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वामावर्त। फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? वेबर। वैद्युत चुंबक में है ताम्र कोर। चुंबकीय शीलता का उल्टा क्या होगा? प्रतिष्ठंभ। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। 90 डिग्री। प्रवर्धक एम्पलीफायर का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। मोस का पूर्ण रूप है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और न टाइप पदार्थ होगा। जंक्शन में खराबी ब्रेकडाउन कब आता है? पश्च बायसत के अंतर्गत। नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 ससंयोजकता वाली अशुद्धता। टनल डायोड है एक अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो से बना होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड लेड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन छोड़ती है रेडियो तरंगे। डायोड को एक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर की खोज बाद में हुई थी और इसे ईका सिलिकॉन से बदल दिया गया था। जर्मेनियम अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। ईका सिलिकॉन जाना जाता है। जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में अंडस्को कक्षाएं होती हैं। 4. एक्स-रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विल्म रॉन्टजन। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। फोटोवोल्टिक सेल्स
निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? एक्स किरणें। सिटी स्कैन, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? 1905। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? एल्बर्ट आइंस्टीन। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत में की गई थी। 2007। परमाणु सम्मिलन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं। सूर्य में सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिकीय सम्मिलन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय सम्मिलन अभिक्रिया। सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? नाभिकीय सम्मिलन। नाभिकीय सम्मिलन के दौरान होता है दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम किनकी एक संयुक्त पहल थी? भारत और ब्रिटेन। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। कैडमियम सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड कैडमियम की रोड क्या काम करती है? चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। ने एटम बम का आविष्कार किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? बोरोन। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? भारी जल। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1974। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का न्यूक्लियर टेस्ट कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्ध। मुस्कुराते बुद्ध स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण I परमाणु परीक्षण। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य प्रोजेक्ट का क्या नाम था? मैनहट्टन परियोजना। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? हाइड्रोजन बम। भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? ई रदरफोर्ड। कुल प्रश्न 213। यहां आपके द्वारा दिए गए 97 प्रश्नों की सूची है। आपकी आवश्यकतानुसार उत्तरों को सामान्य टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा गया है और किस स्थान पर का प्रयोग किया गया है? भारतीय नाभिकीय न्यूक्लियर परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के एंडस्को जिले में स्थित है। जैसलमेर। आईएईए का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण एंडस्को में किया गया था। पोखरण। भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? 1998। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। नाभिकीय सम्मिलन दो या दो से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु सम्मिलन के लिए आवश्यक तापमान लगभग क्या है? 100 मिलियन के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? नाभिकीय सम्मिलन। इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? कामिनी। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? कामिनी। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन। टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था? 1876। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपेनहाइमर। थॉमस क्लिफर्ड ऑल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। एंटोनियो म्यूची के आविष्कार से संबंधित है? टेलीफोन। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया? निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार एंडस्को ने किया था? निकोला टेस्ला। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन द्वारा बनाया गया था? कार्ल बेंज। बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? अर्ल डिक्सन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था?
सैमुअल कोल्ट। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस वाटरमैन। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? विलिस करियर। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? अलायस होवे। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? दूरबीन। 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब ने विद्युत डायनमो की खोज की। माइकल फैराडे। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था राडा रेंज। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहां हुआ था? यूरोप। भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी? हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। टेरा ब्लू एक्सटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया है जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? राजलक्ष्मी बोरठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? टेलीफोन जॉन लोगी बेयर्ड। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? जॉन शेपर्ड बैरन। हेनरी बेकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता। डगलस एंगलबार्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रंजन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सत्येंद्रनाथ बोस। किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है? इनमें से सभी। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। A=mc2 नामक सूत्र की खोज किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? द्रव स्थैतिकी। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? एल्बर्ट आइंस्टीन। हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ग्राफ के माध्यम से बहुलक। कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले को मापने के लिए किया जाता है। बल एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। स्टीरियोस्कोप। गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का था? आर्किमिडीज। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंडस्को के रूप में जाना जाता है। अंतःस्यंदन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? फोटोवोल्टाइक प्रभाव। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है? एल्बर्ट आइंस्टीन। इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लो कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका क्या कारण है? सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की गई थी। विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? सादा गिलास। एल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्रॉयड ने एक पुस्तक लिखी जिसे शीर्षकित किया गया था युद्ध क्यों में लेजर तकनीक लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। माइक्रोवेव ओवन लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। होलोग्राफी। निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। 1 कार्य डी जूल। 2 बैटरी या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 3 शक्ति C किलोवाट घंटा। 4 माइक्रोफोन B ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। 1D 2A 3C 4B। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार। MRI किसका संक्षिप्त रूप है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? स्पीडोमीटर। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को अंडस्को कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार ग्लोब्यूल्स साइज को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है होमोजेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? विद्युत उत्पादन। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है
डेलक्वेसेंस। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहा जाता है? ऊष्माप्रवैगिकी। वो कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा के रूप को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। ट्रांसड्यूसर। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है? अवरक्त। समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चाल। निम्न में से क्या एक कप गर्म कॉफी के संबंध में सही है? इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, रैखिक ग्राफ। ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर __ होना चाहिए 20 डिग्री सी। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को कम करने में सहायक होता है। आवेग। सौर ऊर्जा संग्राहकों कलेक्टर में अधिकतम दक्षता में प्राप्त है पैराबोला डिश संग्राहक। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है? इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। पैराबोलिक डिश कलेक्टर। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। ये किस नियम का उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण नियम का। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ? नीला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापता है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तापमान। किसके मापन के दौरान कोरोटकोपव ध्वनियां सुनी जाती है? रक्तचाप। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। कुल प्रश्न 97।